शीश महल की बाहरी चमक दमक अब कुछ फीकी पड़ गई थी। पहले जैसी गाड़ियों की कतारें भी नहीं थी, कुछ तो बदला बदला सा लग रहा था। उसने अपनी कार साइड में रोकी और पास के एक पान वाले से पूछा, चाचा ये शीश महल आजकल कुछ खाली खाली सा लगता है, सब ठीक है? पान वाले ने पान मुंह में घुमाते हुए कहा, अरे बेटा कहाँ का ठीक, जब से पुराने मालिक ने काम अपनी बेटी के हाथ में दिया है सब चौपट हो गया है। लड़की में बहुत घमंड है, ना कारीगरों से सीधे मुंह बात करती है ना ग्राहकों से। पुराने वफादार शेफ सब छोड़कर चले गए। खाने का स्वाद भी अब पहले जैसा नहीं रहा, अब यहाँ गिने चुने लोग ही आते हैं। श्याम चुपचाप सब सुनता रहा। वक्त का पहिया घूम रहा था। जिस घमंड ने उसे सालों पहले उस दरवाजे से लौटाया था, आज वही घमंड उस दरवाजे पर ताला लगाने की तैयारी कर रहा था। कुछ महीने और गुजर गए। एक दिन सिंघानिया जी ने श्याम को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा, श्याम एक खबर है तुम्हारे लिए, शायद तुम्हारे काम की हो। जी अंकल बताएं। शहर का जो शीश महल रेस्टोरेंट है वह बिक रहा है। उन पर बैंक का बहुत कर्ज हो गया है। बैंक उसको नीलाम करने वाला है। मुझे लगा तुम एक नया और बड़ा रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे थे, तो शायद इसमें इंटरेस्टेड हो। ये सुनते ही श्याम की दुनिया घूम गई। शीश महल, वही शीश महल जिसकी दहलीज से उसे और उसके पिता को बेइज्जत करके निकाला गया था। वही जगह है जो उसके सबसे बड़े जख्म और सबसे बड़ी प्रेरणा की वजह थी। वह उस रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। एक हिस्सा कह रहा था कि यह बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। वह उसे खरीद कर उन लोगों को उनकी औकात दिखा सकता है। लेकिन श्याम ने फैसला किया, मैं उन लोगों के जैसा नहीं करूंगा। अगली सुबह नीलामी की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अपनी सारी बचत और बैंक से बड़ा लोन लिया। लेकर उसने नीलामी के लिए तैयारी की। नीलामी वाले दिन शहर के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे। जब श्याम वहाँ पहुंचा तो कई लोगों ने उसे पहचाना। श्याम की रसोई का मालिक अब गुमनाम नहीं था। बोली शुरू हुई। श्याम शांत बैठा रहा। जब बोली आखिरी दौर में पहुंची तब उसने अपनी बोली लगाई। आखिरकार सबसे ऊंची बोली लगाकर श्याम ने शीश महल को खरीद लिया। जिस शीश महल के दरवाजे पर उसे घुसने नहीं दिया गया था, आज वह उसका मालिक बन चुका था। अगले दिन श्याम अपने पिता के साथ शीश महल पहुंचा। रेस्टोरेंट बंद था और धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। वही गेट, वही कांच का दरवाजा, सब कुछ वैसा ही था। रेस्टोरेंट के पुराने मालिक मिस्टर वर्मा और उनकी बेटी रिया अपना बचा खुचा सामान लेने आए हुए थे। बाप बेटी के चेहरे पर हार और मायूसी साफ दिख रही थी। रिया का घमंड आज टूटकर चकनाचूर हो चुका था। महंगे कपड़ों की जगह आज उसने साधारण से कपड़े पहने थे। श्याम और महेश को देखकर वह चौंक गई। तुम? मिस्टर वर्मा ने श्याम को पहचान लिया। शहर में उसकी सफलता के चर्चे उन्होंने भी सुने थे। तो इसे तुमने खरीदा है? श्याम ने बहुत विनम्रता से कहा, जी अंकल। तभी रिया की नज़र श्याम पर पड़ी। उसे पहचानने में उसे कुछ पल लगे, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सालों पुराना वह मंजर घूम गया।